बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया में जिस चीज़ को कवर किया जा रहा है वो है अल जज़ीरा को दिया गया इमरान खान साहब का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अल जज़ीरा को इस मौके पर क्यों इंटरव्यू दिया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और किस किस के लिए क्या क्या पैगाम था इस इंटरव्यू में, इस पर हम बात करेंगे। आर्मी चीफ इमरान खान साहब से पहले गए कराची, इमरान खान साहब अब जा रहे हैं कराची, और उससे पहले आर्मी चीफ ने वहाँ पर क्या अहम मामलात देखे हैं और किस तरह से वाज़े पैगामात दे दिए हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और जो हालिया अपोजिशन की बड़ी जमातों के दरमियान मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मिले और यहाँ पर फिर वीडियो कॉल के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब भी शरीक होते हैं, उन्होंने भी आसिफ अली जरदारी से बात की है। इसमें अंदर की कहानी क्या है, असल में बात क्या हुई है, इस सब पर हम बात करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं। असल में हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने एक ही वक्त में कई महाज़ों पर जंग छेड़ दी है, और एक तो बैरूनी महाज है खारजा सतह पर, और अंदरूनी तौर पर अपोजिशन के साथ ख़ास तौर पर FATF के मामले को लेकर। इस पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती हो चुके हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो इसीलिए अब इमरान खान साहब पर दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं कर रहे और वो कहते हैं कि किसी सूरत जो अपोजिशन चाह रही है वो उस बात नहीं मानेंगे। अगरचे FATF के हवाले से कानून साजी करना पाकिस्तान के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब जो इंटरव्यू है अल जज़ीरा का, ये मैंने सारा इंटरव्यू देखा है, उसकी तमाम चीज़ों को नोट किया है, उस बारे में मैं अपना जो मेरा तज्ज़िया है या मेरी जो उस बारे में राय है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इस बारे में इजहार कीजिएगा। अब ये इंटरव्यू तकरीबन 24 मिनट का है और इस इंटरव्यू का आगाज़ होता है एक मुख्तसर सी रिपोर्ट के साथ, जिसमें इमरान खान साहब की स्ट्रगल दिखाई गई है, पॉलिटिकल स्ट्रगल वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और फिर मेन फोकस उसमें रखा गया है करप्शन के ख़िलाफ़ जंग का। करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगाकर इमरान खान साहब हुकूमत में आए। जब इंटरव्यू शुरू होता है तो पहला सवाल ये है कि जी 2 साल आपको हो गए और आप जो रिफॉर्म एजेंडे की बात करते थे कि आप आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे, वो आप नहीं ला सके। तो इस पर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कहा कि इस तरह के मामलात में जो पाकिस्तान का हाल हो गया, जो पाकिस्तान की मईशत का, महंगाई का, बेरोज़गारी का हाल है, ये बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकता। और फिर वो इंटरव्यू करने वाला मेज़बान जो है वो हाशिम गालिबन उसका नाम है, वो पूछता है कि जी मैं आपको मिसाल देता हूँ, चीनी की उसने मिसाल दी कि जी 85 रुपये किलो तक चली गई 53 रुपये किलो से, तो आपने क्या कर लिया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये मामला ये है कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक से चीज़ों को ठीक किया जा सके, लेकिन हर सतह पर हमने मुकाबला करना है, हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ कि जो इक़्तिदार में हो, जो ताकतवर हो, अशराफिया हो, अमीर हो, उसका उस तरह का एहतसाब हो। हम उस तरफ लगे हैं, निचली सतह पर अब भी करप्शन है, उसको भी हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आगे जाने से पहले जहाँ वो चीन की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं, ख़ास तौर पर भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की, मकबूजा कश्मीर की, उससे पहले मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ अंदरूनी महाज की। ये जो उन्होंने करप्शन के बारे में बात कही, जितने आप उनके इंटरव्यूज़ देख लें, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इंटरनेशनली, वो ज़रूर करप्शन का किस्सा छेड़ते हैं। अब असल में इमरान खान साहब इस बात पर बड़े गुस्से में हैं कि अपोजिशन क्या कर रही है। अब FATF का मामला है, पहले कौमी असम्बली में लाया गया, वहाँ पर बिल पास हो गए, लेकिन जब सेनेट में जाते हैं तो सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है, वहाँ वही बिल जो कौमी असम्बली में पास किए हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर, वही बिल वहाँ जाकर पास नहीं होने दिए जाते। अब इसमें मामला है, अपोजिशन कहती है जी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कानून इसमें लाया जा रहा है वो हमें टारगेट किया जा रहा है। अब अगर कोई इनको खौफ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई या उनका इरादा नहीं है, तो इससे फिर डरने की क्या बात है। बहरहाल अब जब इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि कोई लेन देन नहीं होगा, अब मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा कौमी असम्बली का, सेनेट का, वहाँ पर FATF की कानून साजी को पास करवाया जाएगा। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले ही कह रहे थे कि भाई जाओ और पीपल्स पार्टी को मनाओ, हमने साथ इकट्ठे होना है, और पहला जो उनका टारगेट है वो है कि FATF के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम देना, ये कवानीन पास ना होने देना, ताकि नज़र आए कि अपोजिशन इतनी मेजॉरिटी में और इतनी मुत्तहिद हो गई है कि वो अब हुकूमत को इतना ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है, और फिर अगला महाज आएगा हुकूमत को गिराने का। ये जो मीटिंग हुई है, मियाँ नवाज शरीफ भी इसमें शामिल हुई वीडियो लिंक के ज़रिए, तो
उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि अब हमने मिलकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा आगे आ जाना है। अब दो चीज़ें हैं जिन पर मामलात अभी तक रुके हुए हैं, या यूं कह लें कि ये एपीसी में जाकर कोशिश की जाएगी कि एक लाहेमल हो। दोनों कहते हैं जी इमरान खान का तो नहीं चलने देना, ये वाज़ेह है, लेकिन हटाना किस तरह है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इस तरह हटाएं कि इन हाउस तब्दीली ना आए, जो कि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि इन हाउस तब्दीली आ जाए, इमरान खान साहब की जगह कोई और आ जाए। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब आपकी चूँकि अपोजिशन की जमातों में सबसे बड़ी जमात है, तो इस तरह का कुछ करते हैं कि आप विफाक में किसी तरह आ सकें और सिंध में हमारी हुकूमत रहे। तो लिहाजा ये मामला चलते रहें, क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो पता नहीं फिर क्या होगा, दोबारा सिंध में हुकूमत उस तरह से मिलेगी या नहीं। अब पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज की बात करती है। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि नहीं जी, कुछ ऐसा किया जाए कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाया जाए, मिड टर्म इलेक्शन हो, एक केयरटेकर सेटअप आए जो इलेक्शन करवाए और मिड टर्म इलेक्शन हो। अब नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश यही है, क्योंकि वो तो स्टेक होल्डर इस तरह नहीं है। इसमें अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ जाते हैं। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि इस दफ़ा जो भी होगा तहरीरी तौर पर आप हमें लिख कर देंगे कि अब आप भागेंगे नहीं, हमें यकीन दहानी करवाई जाए, क्योंकि पहले भी आपने FATF के हवाले से कौमी असम्बली में हुकूमत को सपोर्ट कर दिया, आप दोनों जमातों ने, आप हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, तो हम आप पर एतबार नहीं कर सकते। अब ये ऐलान भी कर दिया गया है कि 20 सितंबर को APC होने जा रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो उसमें अब यही एजेंडा सेट होना है कि इमरान खान साहब को किस तरह गिराया जाए, क्योंकि वो नैब में जो हम तरामीम कह रहे हैं, 34 तरामीम, उसको तो मान ही नहीं रहे। तो अब नैब को ही ख़त्म करने की हम बात करते हैं, सिरे से नैब को ही ख़त्म कर दिया जाए। पूरी अपोजिशन मिलकर अब इसकी कोशिश करने वाली है। जो छोटी मोटी जमातें हैं उनको भी साथ वैसे तो मिला लिया गया है। तो नैब का खात्मा इसमें डिस्कस हुआ है मुकम्मल तौर पर। हुकूमत को किस तरह ख़त्म करना है उसकी बात हुई है। हुकूमत से मुराद यानी इमरान खान को किस तरह साइड लाइन करना है। उसके अलावा कोई आ जाए तो वो भी काबिल कबूल है कि जी कुछ तहरीक इंसाफ के लोग साथ मिलकर आ जाएं और कोई नया सेटअप तैयार कर लिया जाए। अच्छा, अब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात मैंने आपको बता दी, मौलाना साहब का मैंने आपको बता दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब अब असल में ये चाह रहे हैं कि मरियम साहिबा को वापस आना चाहिए, मतलब वापस से मेरी मुराद है लंदन वापस मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास। तो इसीलिए आप देख रहे हैं बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब मरियम नवाज साहिबा हर सूरत बाहर जाना चाहती हैं, इसीलिए वो ट्विटर पे भी एक्टिव हो गई हैं। अब दोबारा से बयानात वो देने लग गई हैं। तो अल्टीमेटली लग ये रहा है कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, अब नई चीज़ें ये आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। ये चीज़ें और ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी बड़ी ख़तरनाक, जिसमें ये चीज़ सामने आएगी कि उनकी जो शरेयानें जा रही हैं दिमाग को खून सप्लाई करने के लिए, वहाँ पर स्टेंट डालने की ज़रूरत है। सही तरह खून सप्लाई नहीं हो रहा, पहले भी रिपोर्ट में आ चुका है, लेकिन अब उसका इलाज ये है कि सिर्फ अमेरिका में है। तो जो स्टेंट डलेगा दिमाग की शरेयानों में, उसके लिए उनको अमेरिका जाना है और फिर वो इसके लिए कहेंगे जी मरियम का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक नया ये खेल शुरू होने वाला है और इमरान खान साहब उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो कहते हैं जी नहीं, अब बहुत हो गया, अब ये नहीं होने दिया जाएगा। अब मैं जल्दी से आपको अल जज़ीरा के इंटरव्यू के हवाले से अहम चीज़ें बता दूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अंदरूनी सतह पर जो इमरान खान साहब ने जंग छेड़ दी है, अपोजिशन पूरी तरह चढ़ाई करना चाह रही है, इमरान खान साहब पर दबाव डालना चाह रही है, और यही वो क्रूशल वक्त है। ये FATF वाला मामला, उनको पता है कि ये हर सूरत इमरान खान साहब को पास करवाने होंगे ये लॉज, वरना पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो सकता है और भारत 2 साल से उसके लिए कोशिशें कर रहा है। यही वो वक्त है कि जब इमरान खान साहब से पूरी तरह से बातें मनवाई जा सकती हैं, उनको दीवार के साथ लगाया जा सकता है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। इमरान खान साहब हालिया इंटरव्यूज़ में खुद कह चुके हैं कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया कि सोचा भी नहीं जा सकता। डॉलर इतना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि सोचा भी नहीं जा सकता। तो यही वो वक्त है कि जब कोई बड़ी डील इमरान खान साहब से करवाई जा सकती है। ये सुनहरी तरीन मौका है इस वक्त अपोजिशन के पास, इसीलिए वो सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जो हमारे केसेस हैं नैब के हवाले से हों, दीगर जो मामलात हैं, यही वो वक्त है कि पूरी तरह से दबाव डाला जा सकता है। और इसलिए आप देखें कि अब 20 सितंबर को APC का भी कह दिया गया है। जहाँ तक अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू की बात है, ये वो मैंने जिस तरह बताया कि अंदरूनी सतह पर यहाँ तक उन्होंने बात की,
कोरोना वबा पर काबू पाने के हवाले से जब बात पूछी गई, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया। मीडिया पर कदगने लगाई गई हैं, इस पर इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे मिसालें दी जाएं, कहाँ लगाई गई है। उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा तो हमारे खिलाफ होता है, तनकीद नहीं, प्रोपेगेंडा होता है। ऐसी सी बातें मेरे हवाले से कही गई कि दुनिया में और कोई मुल्क होता तो वहाँ पर हर जाने का दावा कर दिया जाता और फिर वो वज़ीर आज़म करोड़ों रुपया कमा सकता था हर जाने के दावों से, जिस तरह के इल्ज़ामात या प्रोपेगेंडा मेरे या मेरी हुकूमत के खिलाफ हुआ है। अब ये सवाल होता है कि जी इंटरनेशनल इमेज बेहतर होना चाहिए आपका, आप जमहूरी हुकूमत हैं जब, तो आपने इतने ज़्यादा फ़ौजी अफसरान, साबिक़ फ़ौजी अफसरान क्यों रखे हुए हैं अपने साथ। तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब ये दिया कि जी जमहूरियत है, हम इंटरनेशनल इमेज में इससे किस तरह से फ़र्क पड़ता है। तो काबीना में अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक फ़ौज के साथ है या रहा है, तो अब इस पर अगला सवाल ये किया एंकर ने कि जी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि जो फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं माजी में बड़े ख़राब ताल्लुकात भी रहे, लेकिन इस वक्त हर चीज़ पर हुकूमत और फ़ौज एक साथ हैं। बार बार ये सवाल होते हैं, बाहर भी पाकिस्तान की चूँकि तारीख़ है, बाहर से भी होते हैं, अंदरूनी तौर पर भी कभी ना कभी इस तरह की बात आ जाती है कि कोई मामला गड़बड़ हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा चाहे अफ़गानिस्तान हो, चीन हो, भारत हो, मकबूजा कश्मीर का मामला, हर सतह पर फ़ौज और हुकूमत बिल्कुल एक पेज पर हैं, एक साथ हैं। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से बेस्ट फार्मूला पूछा गया जी पाकिस्तान के लिए क्या है, तो इमरान खान साहब ने कहा जी वही जो अफ़गानिस्तान के लोग बेहतर समझें, और यही हल मैं कहता रहा हूँ कि मुज़ाकराती हल हैं, और ये बहुत एक मोज़े से कम नहीं है कि यहाँ तक मामला चले गए और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की और जो पाकिस्तान कर सकता था किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को यानी असरात आते हैं किसी मुल्क पर अफ़गानिस्तान के बाद, अफ़गानिस्तान के हालातों से, तो वो पाकिस्तान है। अब वो आ जाते हैं भारत पर कि जी आप हमेशा भारत के हवाले से खदशात का इज़हार क्यों करते हैं पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब ने वाज़े कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी इतनी लंबी सरहद है, भारत के साथ कोई अफ़गानिस्तान की सरहद नहीं है, लेकिन वो हमेशा अफ़गानिस्तान के मामलों में मुदाखलत करने की कोशिश करता है। इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और भारत वो मुल्क है वाहिद जो नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ये पाए तकमील तक पहुँचें, वहाँ कोई अमन आए, कोई ऐसा सेटअप आए कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो, चाहे वो तालिबान और अफ़गान हुकूमत का मिलकर कोई सेटअप हो, जो भी हो, लेकिन जो भी अफ़गानिस्तान के लोग डिसाइड करें वो हमें चाहिए। तो अब ये जब वो भारत का कहते हैं तो उस पर बड़ा वो अग्रेसिव हो जाते हैं। जब सवाल पूछा जाता है जी मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत ने हालात तब्दील कर दिए, लेकिन आपने इसको मामले को लिया तो सही, लेकिन आप तनहा रह गए। तो इमरान खान साहब कहते हैं जी कि ये वहाँ पर इंतहा पसंदों की हुकूमत है, आरएसएस नाजी से वो इंस्पायर्ड हैं, और आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है, तो उन्होंने तबाही फैला दी है मकबूजा कश्मीर में। लेकिन जहाँ तक बात है तन्हा होने की, हमने हर सतह पर मामला उठाया है और उठाते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी आने वाले दिनों में यूएन में खिताब भी है इमरान खान साहब का, तो ये उस हवाले से भी जो मैं आप कह रहा था ना क्या मकसद था इस इंटरव्यू का, क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये वाज़ेह इशारा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। यूएन में भी जब खिताब करेंगे तो वो इस चीज़ को बड़ा फोकस करेंगे, मकबूजा कश्मीर के मामलात को, भारत की साजिशों को, उसके जुल्म को। तो ये अल जज़ीरा चूँकि ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में भी और इस्लामिक वर्ल्ड में भी देखा जाता है, तो इसलिए वो एक रैली करने के लिए एक ओपिनियन को और इन ममालिक के जो सरबराहान हैं और इंटरनेशनली एक ओपिनियन को रैली करने की वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह इस इंटरव्यू की ये भी थी कि अब जो आने वाले दिनों में उनका खिताब होना है यूनाइटेड नेशंस में, उसके लिए एक सपोर्ट का एक माहौल बनाना और अपना बयानिया सबके सामने रखना, ये भी एक बड़ी वजह थी। अब इसी में वो ये वाज़े कर देते हैं कि अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो पूरी दुनिया पर इसका असर आएगा। अगर ये मकबूजा कश्मीर के मामले की वजह से पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो दुनिया इससे बिल्कुल साइड पर नहीं रह सकेगी। और हमेशा माफ़ कीजिएगा, हमेशा इमरान खान साहब कहते हैं मैंने कोशिश की कि कोई फ़ौजी हल किसी चीज़ का नहीं होता। तो मैं तो पहले भी मुज़ाकरात का हामी था भारत के साथ, लेकिन बहरहाल भारत ने हालात इतने बुरे कर दिए हैं अब। अच्छा, आखिर में जब इंटरव्यू का इख्तिताम हो रहा होता है तो वो फिर आ जाते हैं चीन और सऊदी अरब के हवाले से बात करते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि लोग इसलिए आवाज़ नहीं उठाते मकबूजा कश्मीर पर कि उनके माशी मफादात हैं। अब यहीं से सवाल आया कि आप फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं कि जी सऊदी अरब उस तरह से सामने नहीं आ रहा, ओवैसी नहीं सामने आ रहा। तो इमरान खान ने वाज़े कहा कि जी सऊदी अरब के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं,
और वो इसी तरह रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओआईसी से वो उस तरह मामला नहीं हो रहा, वो इसी तरह रहेगा। तो इससे वाज़े हो गया कि पाकिस्तान अपने उसी मौके पर कायम है, पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहीं के वहीं हैं, और अपना मौक़िफ़, अपनी सोच सऊदी अरब पर पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि आपके साथ दोस्ती भाईचारा अपनी जगह वो उसी तरह रहेगा, लेकिन ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं मक़बूज़ा कश्मीर के हवाले से वो अपनी जगह हैं और वो रहेंगे। अब मक़बूज़ा कश्मीर के बारे में जब बात हो रही है तो मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं कि भारत के हवाले से इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि भारत भी 2 साल से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट करने की, तो अब अपोजिशन जो करना चाह रही है ये वही है जो भारत करना चाह रहा है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया अपोजिशन पर कि वो दोनों चाह रहे हैं कि पाकिस्तान FATF के हवाले से कानून साजी ना कर सके और वो ब्लैक लिस्ट खुदा न खास्ता हो जाए। तो उन्होंने ये अपोजिशन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। इतना ज़्यादा वो इस मामले में गुस्से में हैं कि ये और कि अपोजिशन ऐसा क्यों कर रही है, और अपोजिशन अपना ज़ाहिर है अपने मामलात इस मौके पर हल करवाना चाहती है, जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया। इसराइल के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी बहुत वाज़ेह है कि इसराइल के हक़ में भी ये है कि फ़लस्तीन का मामला हल करे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, क्योंकि एक तरफ़ा अगर ये फ़ैसला थोपा जाएगा तो वो किसी की भी मफाद में नहीं है, वो कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। तो इसराइल को उन्होंने यहाँ भी वाज़ेह पैगाम दे दिया अल जज़ीरा के ज़रिए कि पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहाँ पहले दिन से था, जब पाकिस्तान वजूद में आया उस दिन से लेकर कायद आज़म ने जो बात कही थी आज तक पाकिस्तान वहीं पर खड़ा है। चीन के हवाले से भी बात हुई तो उन्होंने कहा जी चीन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम, जो क्योंकि बार बार सवाल होता है जी अब आप चीन की तरफ जा रहे हैं तो अमेरिका से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे माजी से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं अब अमेरिका के साथ। ये अफगानिस्तान में जिस तरह हम अमन लेकर आ रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं अफगानिस्तान को यहाँ से निकलने का, तो अमेरिका से पहले से बेहतर ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अमेरिका से ताल्लुकात हैं तो चीन से अच्छे नहीं हो सकते। और चीन के साथ हम जब कह रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल अब चीन के साथ है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब हम किसी तरह से कोई ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका से अब हम ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम क्यों नहीं दोनों से ताल्लुकात रख सकते। अब ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये अलग बात है, ताल्लुकात दोनों से होंगे लेकिन चीन के साथ तो बिल्कुल एक और लेवल के हैं, और ये इसी तरह चलेगा। बहरहाल पाकिस्तान ने एक अच्छा बैलेंस कायम रखा हुआ है। आखिरी सवाल जो उनसे हुआ, और एंकर ने कहा यह आखिरी सवाल है, कि आपके पास वक्त बहुत कम है, एक बड़ी स्मॉल विंडो है, आपके पास कोई बहुत बड़े मौक़े नहीं हैं कि आप पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी तब्दीली ला सकें, ना इतना वक्त है और ना ही ऐसे हालात हैं कि आप बड़ी आसानी से चीज़ों को बदल सकें। तो इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि पाकिस्तान में इतने वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत नवाजा है। तो फिर वो कहते हैं कि जो हमारे रिफॉर्म्स का एजेंडा है, जिस तरह हम सेहत के हवाले से हमेशा जो अशराफिया और उमरा की यहाँ पर यानी उनका डंका बजता रहा, सारी पॉलिसीज़ उनके लिए होती थी, हम उसको बदल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि, यानी उन्होंने उम्मीद दिलाई कि उनको नहीं लगता कि जी उनके पास ये वक्त कम रह गया है या वो इतनी मुश्किल में हैं कि वो कभी भी अपनी सोच को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकेंगे। तो वो इमरान खान साहब ये वाज़े कहते हुए नजर आए कि वो नहीं ऐसा समझते, और वो समझते हैं कि जी अभी से हमने यकसा निज़ाम तालीम के लिए काम शुरू जो किया था उसके हम करीब पहुँच गए, यकसा निज़ाम तालीम ला रहे हैं। सेहत के लिए जो सेहत कार्ड लाए कि जी सबको सेहत की सहूलतें हों, घरों के हवाले से तो वो कह रहे हैं कि हमारा टारगेट गरीब आदमी की, मिडिल क्लास की, मुतवस्सित तबके की फ़लाह का काम है। और उनकी आखिरी जवाब से लगता है कि वो समझते हैं कि उनके पास अब भी इतना वक्त और ये मौका है कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अगले 3 साल रह गए हैं उसमें वो ये कर दिखा सकते हैं। तो ये उनका आखिरी जवाब था। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।